नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा में आज के हमारे मेहमान हैं श्री दत्त माउली सदगुरु अन्ना महाराज ट्रस्ट के सर्वे सर्वा सदगुरु अन्ना जी महाराज। अन्ना जी, आपका ढेर सारा स्वागत है द प्राइम टॉक शो के आध्यात्मिक चर्चा में। सबसे पहले हम आपके आध्यात्मिक सफ़र की, यूँ कहें कि आपके जीवन के आध्यात्मिक सफ़र की जानकारी चाहते हैं। किस तरह इस सफ़र की शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, कौन सा वो दिन था जब आप अध्यात्म के प्रति इतने ज़बरदस्त प्रेरित हुए कि पूरा जीवन ही आपने सदगुरु दत्त माउली के शरणों में अर्पित कर दिया? कौन सा वो दिन था? सदगुरुनाथ महाराज की जय। देखिए, जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन की यात्रा है, हमारे परिवार में, हमारे कुल में शुरू से ही अध्यात्म रहा है जी। हमारे मदर फादर, माता पिता भी शुरू से अध्यात्म की ओर थे जी। और वही परिपाटी और वही हमको जो परिवेश मिला जी, वही हमारे को काम आया और हम इस अध्यात्म की ओर अग्रसर हुए। मेरा जन्म इंदौर का ही है जी। पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में थे जी। माँ गृहिणी थी और उसका जन्म शेगांव का था जी। और दिवाली के दिन उसका जन्म हुआ था और शानवद्ध पंचमी में उसने देह त्यागा। मतलब गयान महाराज का और उनका सामने बहुत हो रहा है जी। बहुत विशेष बात। और पिताजी उज्जैन से थे जी। पर किसी कारणवश इंदौर आके निवास इंदौर का रहा उनका जी। और मेरा जन्म भी इंदौर का ही है जी। मेरी शिक्षा, मैंने साइंस में बीएससी किया जी। एमएससी कर रहा था जी। पर बीच में किसी कारणवश ब्रेक हुआ जी। मैंने मैथमेटिक्स में बीएससी किया और एमएससी भी मैथमेटिक्स में ही कर रहा था मैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए जी। मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में शुरुआत करी अपने जीवन की जी। और फिर एक इंडस्ट्री भी डाली जी। पर कहते हैं ना कि विधि का विधान रहता है। बिल्कुल सही कहा। जो उसको किसी से कुछ करवाना रहता है जी। उस सर्वे सर्वा परमात्मा को, तो उसका मार्ग वो पहले से ही प्रस्तुत करके रखता है। बिल्कुल सही कहा। यह बताने में मुझे संकोच नहीं होगा जी। कि उस समय सेंट्रल एक्साइज के लिए एक परीक्षा हुआ करती थी जी। और ये सन 76-76 की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि मेरा उस समय सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए परीक्षा देकर सिलेक्शन हुआ था जी। पर यह मार्ग पे आना था तो किसी कारणवश मैं वहाँ उसमें नहीं जा सका जी। बस वहाँ से दिशा पलटी जी। मेरी और इस ओर अग्रसर हुआ। पर अध्यात्म चूँकि शुरू से घर में था हमारे, और हमारे यहाँ गुरुवार की दत्त प्रभु की आरती जी। मेरे को याद नहीं कि मेरे जन्म के पूर्व से ही वो परिपाटी चली आ रही है। तो यह परंपरा अभी भी हमारे यहाँ चल रही है। कितना अभिभूत मानते हैं अपने मनुष्य जीवन को, मानव जीवन को, जिस तरह से आप समाज की सेवा कर रहे लगातार। आपके अनुयायी की संख्या देखा जाए तो लाखों में, चाहे बात इंदौर की करें, प्रदेश की करें, महाराष्ट्र की करें और भारत भूमि की भी करें, बड़ी संख्या में आपको लोग मानते हैं, आपके विचारों को आत्मसात करते हैं और अपने जीवन को कहीं ना कहीं सार्थक करने की पहल पर लगे हुए हैं। कि कितनी अनुभूति होती है, कितना अच्छा लगता है, कितनी आत्मसंतुष्टि होती है कि आपके दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर अपने जीवन को लोग सार्थक कर रहे हैं। देखिए, यह सब चीज़ें जो है ना, आपको आपके परिवार से ही मिलती है। बिल्कुल। आप परिवार में किस प्रकार से आपका परिवार आपका परिवेश करता है जी। पालन पोषण करता है। इसको बोलते हैं कि संस्कार घर से मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा। वो सत्य है बिल्कुल जी। कि घर में यदि आपके वातावरण अध्यात्म है और आप अपनी संस्कृति से, अपने इस परिवेश से जुड़े हैं जी, तो आपकी जनरेशन जो है बराबर उसी मार्ग की ओर जाएगी। बिल्कुल सही। क्योंकि शुरू से उनको जो बेस मिलेगा अध्यात्म का, आपकी संस्कृति का, वो उसके जहन में बराबर आएगा ही। और वही मेरे साथ रहा है। हम संयुक्त परिवार में हैं, ब्रदर साथ में है हम लोग, आज भी संयुक्त परिवार में रहते हैं हम लोग। और मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी के जो समय है उसके अंदर संयुक्त परिवार की जो अहमियत लोगों को समझ में आई वो आज देखने को मिली है। बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक अध्यात्म का प्रश्न है, मैं इस संस्थान के माध्यम से बहुत कुछ विगत 3 दशक से कर रहा हूँ और समय समय पर सरकार को भी सलाह देते रहते हैं हम लोग कि क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। और यहाँ से जो है हम लोग हमारी संस्थान से
जो भी कुछ करने का प्रयत्न करते हैं समाज के लिए, हमारे जितने पैर है उतने ही पसारने का प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल सही, उसके बाहर हम नहीं जाते। बिल्कुल सही। और ये बात देखने में भी आती है कि जिस तरह शनि शनि संस्थान जो है लगातार प्रगति कर रहा है और एक वट वृक्ष की तरह संस्थान जो है दिखाई देने लगा है, और संस्थान के शुरू किए गए प्रकल्प भी समाज पर काफ़ी असरकारक देखे जा रहे हैं। आपका संस्थान जो है किस तरह के प्रकल्प संचालित कर रहा है, कौन कौन से वो प्रकल्प हैं जिसके माध्यम से जन कल्याण की भावना के साथ आप लगातार कार्य करते मैं आपको बता दूं, संस्थान में जो भी जुड़ा है जी, वो दिल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। और मैं कहूँ कि संस्थान के अंदर सिर्फ मैंने कार्य किया है जी, नहीं, मैं तो एक माध्यम बना इस संस्थान के लिए। महाराज ने जो मेरे को आदेश दिया वो करता रहा, पर संस्थान का प्रत्येक भक्त जी, उसकी नींव है। जी, बिल्कुल सही कहा। और उन्हीं के माध्यम से हमने बड़े बड़े प्रकल्प लिए और उसको पूर्ण किया। जी, 2004 सिंहस्थ के अंदर पहला कोई मराठी संत होगा जिसने के अंदर उज्जैन में अखाड़ा लगाने का प्रयत्न किया। बिल्कुल सही कहा। अकेला संत कुछ भी नहीं कर बिल्कुल सकता, जब तक उसके साथ आत्मिक शक्ति जी, और सबका साथ हो तो ऐसे बड़े प्रकल्प पार पड़ते हैं। जी, उस सिंहस्थ के अंदर हमने 2 मुख्य रूप से करने का प्रयत्न किया था। उस माध्यम से हमने उस समय सुरक्षित मातृत्व की पुस्तक निकाली थी। अच्छा, वो इसलिए निकालने का प्रयत्न किया था कि अपन देखते ग्रामीण परिवेश में जी, उस स्त्री को क्या खाना चाहिए क्या नहीं, अब नहीं, उस समय 2004 की बात कर रहा हूँ मैं, जी, कि उस स्त्री को नहीं मालूम रहता है कि मेरे को उस जब भी वो गरोदर रहती है, बिल्कुल प्रेग्नेंट रहती है, तो उसके अंदर उसको क्या आहार लेना चाहिए। बिल्कुल सही, स्वस्थ बच्चा है तो स्वस्थ भारत है। बिल्कुल सही कहा। तो वो हमने उस माध्यम से बताने का प्रयत्न किया था, स्केच के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, जी, कि आपको गांव के परिवेश में ही जी, आपको जो भी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो खाना चाहिए उस 9 महीने के अंतर्गत, तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेगी। वो हमने पुस्तक का विमोचन 2004 में किया था। उस समय अपनी सांसद सुमित्राताई महाजन जी, और योग पुरुष स्वामी परमानंद जी के हस्ते उसका विमोचन किया था। जी, उस समय हमने उसके बाद नहीं करते 40 से 50 हज़ार किताबें हम्म, मुफ्त में, उसका हम कोई शुल्क नहीं लेते, बहुत बड़ी आंगनवाड़ी के माध्यम से, विभिन्न पंचायतों के माध्यम से जी, ग्रामीण परिवेश में हमने बांटी थी। बिल्कुल, ये हमने 2004 से पहला प्रकल्प किया था। जी, उसके पहले वृक्षारोपण भी किए जी, हमने, अनेक जगह इंदौर के अंदर वृक्षारोपण किए। जी, वृक्षारोपण, मेरा जो सोच है जी, कि ये जो छोटे छोटे झाड़ लगाते हैं ये कोई वृक्षारोपण नहीं बिल्कुल हुआ। सही, छोटे कनेर के झाड़ लगा दिए, वृक्षारोपण में नहीं आते। बिल्कुल सही कहा। आपको वृक्षारोपण करना है तो बड़, नीम, पीपल, गुल्लर, जी, इन आंवला, बिल्कुल सही इसको कहा। लगाओ। बिल्कुल सही कहा। ये वृक्ष बड़े होके समृद्ध होंगे बिल्कुल सही, और वातावरण को शुद्ध करेंगे। पीढ़ी दर तो पीढ़ी आज जो छाप वृक्षारोपण देंगे। कर देते और बोलते 20,000 पेड़ लगा दी, 10,000 पेड़ लगा दी, तो छोटे वृक्ष लगा दी। इसको लगाओ, इसको सहेजो। बिल्कुल, और गुल्लर के पेड़, मतलब औदुंबर के पेड़ की एक विशेषता रहती है कि वो जहाँ उगता है पानी को सहेज के रखता है। वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य में भी वो सहयोग करता है, कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी सहयोग करने के साथ साथ। इसके अलावा आपने एक बहुत बड़ा अच्छा क्यों कहे कि सार्थक पहल की विधवा महिलाओं को कल्याणी का दर्जा देने की, जिसे शासन ने भी स्वीकार किया। कितनी खुशी होती है आपके विचारों को जब शासन में बैठे हुए लोग भी स्वीकार करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, कैसा लगता है, कितनी आत्मसंतुष्टि देता है? ये क्या हुआ था जी, कि मैं विभिन्न जगह जाता था, जी, हमारे यहाँ भी खूब महिलाएं जुड़ी हुई है, जी, और जब उन महिलाओं को देखता था मैं, जी, तो प्रत्येक शुभ कार्य में बोलो या धार्मिक कार्य में बोलो, उनको पीछे बैठे हुए देखता था, तो मन में बड़ा वो लगता था कि ये अपने आप में कैसे महसूस करती होगी, बिल्कुल अंदर सही इनकी कहा। क्या भावना आती होगी। उन भावनाओं को मेरे जब दिमाग में आया कि नहीं, इनकी सोच को बदलना है बिल्कुल सही कहा। और समाज के अंदर इनको एक स्थान देना है, सम्मानित सम्मानित स्थान देना। तो उसके अंदर फिर हमने विचार किया कि इनको किस प्रकार से सम्मान दिया जाए। जी, तो अनेक सुझाव आए कि इनको इस प्रकार से करो, रोजगार से लगाओ। मैंने कहा ये सब ठीक है, और जो नाम है विधवा, बिल्कुल, भारत में अनेक जगह उनको बेवा बिल्कुल, या गंगा भागीरथी, अपने यहाँ जैसे विधवा शब्द से उनको अनेक नामों से, अनेक जगह पुकारा अलग जाता अलग नामों से पुकारा जाता है। पर मध्य प्रदेश में बहुतायत इनको विधवा कहा शब्द जाता है। बिल्कुल, से बोला जाता है। तो उस शब्द को हटाकर उनको सम्मानजनक स्थिति देना, जी, यह बहुत बड़ा विचार था उस समय। तो हमने सबसे विचार किया और एक नाम सामने आया, कल्याणी। जी, कल्याणी इसलिए कि एक स्त्री शक्ति जी, तीनों अवस्था में कल्याणकारी है। बाल्यावस्था बोलो, प्रौढ़ावस्था बोलो या उसके बुढ़ापे में बोलो, बिल्कुल, तीनों अवस्था में परिवार का कल्याणकारी है। बिल्कुल सही, तो क्यों ना उसको कल्याणी का दर्जा दिया जाए।
और एक परिवार का स्तंभ होती है। जी, और आधार उसको तो इस अवस्था में उसका क्या दुर्दैव से यदि उसको ये स्थान मिलता है तो उसका तो कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल सही, तो उसको क्यों ना हर इस क्षेत्र के अंदर उसको आगे बिठाकर उसको सम्मान दिया सम्मान जाए। दिया जाए। तो इस माध्यम से जब कल्याणी शब्द आया तो हमने अनेक जगह ऐसे कल्याणियों को एकत्र करके उनको सम्मान पत्र दिया, उनको शाल श्री पर सम्मान दिया, उनको कहा कि आज से तुम कल्याणी हो। बिल्कुल और हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया जी, अलग अलग जगह जाकर, शहरों में जाकर। जी, और सिंहस्थ 2016 के अंदर हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, क्योंकि सिंहस्थ के अंदर सभी पूरे भारतवर्ष की जनता एकत्र बिल्कुल होती है, सही कहा, तो यह संदेश पूरे भारतवर्ष में जाए, बिल्कुल सही, इस माध्यम से हमारे यहाँ के ही भक्तों ने, जी, एक युवा अभियान वर्ग चला। ने एक नाटक तैयार किया और नुक्कड़ नाटक के नाम से 108 नाटक सिंहस्थ में करे, जी, अलग अलग जगह जाके। जी, तो वो बात शासन तक गई जी, और हस्ताक्षर अभियान चला के हमने शासन को पत्र भी लिखा उस माध्यम से, जी, पर उसको खूब लंबा समय लगा शासन को निर्णय लेने में। जी, पर 2017 8 मार्च, जो कि महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही कहा, विधानसभा के अंदर घोषणा की गई कि मध्य प्रदेश के अंदर अब विधवा कल्याणी कहलाएगी। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय था, हमारे संस्थान के लिए भी, कि जो मेहनत 3-4 साल से कर रहे थे इसके पीछे वो सार्थक हुई। बिल्कुल आज मध्य प्रदेश के अंदर विधवाओं को कल्याणी नाम से संबोधित किया जाता है। बहुत ही यूँ कहे कि संवेदनशीलता के साथ में आपने इस विषय को लिया था, और जितनी संवेदनशीलता के साथ में इस विषय को आपने रखा सरकार के सामने, लोगों के सामने, सिंहस्थ के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपने पूरे भारतवर्ष में इस बात को फैलाने की कोशिश की और मध्य प्रदेश शासन ने इस बात को मान भी लिया। वाकई आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि वाकई मन को टीस देने वाला शब्द कहलाता है विधवा। हम सुनते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं दुख होता है, जब वो महिला सुनती होगी कि मैं विधवा हूँ तो उसे कितना ज़्यादा खलता होगा। और उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये मुख्य उसका उद्देश्य था कि 4 जन में उसको कल्याणी बोलो तो उसको गर्व का महसूस होगा, हो, मैं उसको विधवा बोलोगे तो थोड़ा सा उसको डिप्रेशन में आ जाए, डिप्रेशन में पहले आता से है, अंदर अवसाद से में उसको होती ऐसा लगता है कि मेरे को ये किस नाम संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल सही, तो उसको समाज में सम्मानित स्थान देना और मुख्य धारा जोड़ना, ये मुख्य उसका हमारा उसके पीछे ध्येय था। चलिए, सही बात है कि आप संतों का दायित्व ही है कि समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उन्हें से धीरे धीरे शनि शनि उन्हें खत्म किया जाए, और उन लोगों को जो अंत्योदय कहलाते हैं, जो समाज में सबसे पीछे बैठने वाले होते हैं, उन्हें आगे लाके बैठाना और सम्मान देना। आपकी सार्थक पहल खूब पसंद आई सभी लोगों को। हमने भी इसके बारे में सुना था और तभी से हम भी आपको मानने लगे थे कि अन्ना जो कर रहे हैं, जिस दिशा में काम कर रहे हैं आज की इस 21वीं सदी में, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है और इसकी जमकर तारीफ होना चाहिए। आपका और एक इसी तरह का पुनीत कार्य, जिसे मैं कहूँगा शिक्षा कुंभ योजना है, आपका ही प्रकल्प है, आपके संस्थान का प्रकल्प है। कैसे विचार आया कि उन निर्धन निराश्रित परिवार के बच्चों को भी एजुकेशन के लिए धन मिल सके, उसका एकत्रीकरण करने का विचार कैसे आया, किस तरह उस प्रकल्प को कितने वर्षों से संचालित किया जा रहा है? यह विचार, मैं अनेक जगह घूमता हूँ जी, और अलग प्रदेशों में भी जाता हूँ, जी, और जब विशेषकर जब मैं कार में जाता हूँ और कहीं जब रुकता हूँ जी, रास्ते में चाय पीने वगैरह जो भी, तो वहाँ जब मैं देखता था कि बच्चे जो है 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे कैसे बस पकड़ के भग रहे हैं इधर उधर शिक्षा के लिए। जी, बच्चियाँ साइकिल से पैदल साइकिल से जा रही है, कोई पैदल जा रही है, यानी उनको एक ललक देखता था मैं। जी, और कई बच्चियाँ तो फटे हाल दिखती थी जाते हुए, पर शिक्षा का जो एक उनमें जुनून था, बिल्कुल सही, वो देखकर मेरे आया कि नहीं, इनके लिए भले कुछ ना अपन कुछ करना चाहिए। अपने जितने भी गुंजाइश है उस हिसाब से अपन इनके लिए क्या कर सकते हैं। जी, उस समय यह दिमाग में आया कि इसको क्या स्वरूप दिया जाए जी, कि अपने पास सफिशिएंट अमाउंट भी आए, पैसा भी आए, और उस माध्यम से अपन उनको कुछ दे सके। बिल्कुल तो सही, उस समय अनेक सुझाव आए कि ना इनके शिक्षा की फीस भर दी जाए स्कूल की, या ड्रेस उनको किताबें दे दी जाए। मैंने कहा ये सब करते हैं, जी, जी, अपने को कुछ अलग करना है। बिल्कुल सही कहा। कि आज का परिवेश देखो, आधुनिक युग है जी, और नेट के माध्यम से आज सब कुछ हो रहा है। आज आप बिल्कुल देख सही रहे हैं कोरोना के अंदर कि ऑनलाइन सब चला जा रहा है। सही, तो उनको कुछ ऐसा दिया जाए कि उनका बैंक में अकाउंट भी खुल जाए, उनको सेविंग की आदत भी लग जाए, उनके पास नगद राशि पहुंचे, जिससे वो बिल्कुल सही। स्वेच्छा से अपने ऊपर खर्च कर सके। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि फीस भर दोगे तो उसके हाथ में तो कुछ नहीं कुछ नहीं रहा, आएगा। उसका मन वहीं रह जाएगा कि मेरे को मोबाइल लेना है,
या मेरे को ये लेना है, जो भी उसकी इच्छा है। जी, जी। तो वो सोचकर हमने यह कहा, इस प्रकार से किया कि गुरु पूर्णिमा पे हमने शिक्षा कुंभ का निर्माण किया जी, और भक्त स्वैच्छिक ले जाते हैं जी, शिक्षा कुंभ। करीब हम 150-200 शिक्षा कुंभ बांटते, जी। किसी को जबरदस्ती नहीं कि आपको लेना ही है। और उस माध्यम से वो शिक्षा को अपने घर में रखता है जी, और जो भी दिन में वो खर्च करता है जी, उसमें से जो भी बचत जो भी होती है राशि उसकी, मिले, जी। ये सब्जी वाले से भाव तोड़ करता है कि भाई बिल्कुल 10 रुपये पाव है, हाँ, 5 रुपये पाव दे दे, तो वो 5 रुपये की जो बचत हो रही है वो उसमें डाल। जा रही है। बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से वो जब राशि एकत्र होती है, गुरु पूर्णिमा पे हम उसको बुलवाते जी, और जो राशि एकत्र होती है उसको हम स्कूलों के अंदर पत्र भेजते, सभी स्कूलों में। उसमें बिल्कुल सही। कोई किसी भी प्रकार का सामाजिक दृष्टिकोण से विचार करे तो हम जात पात को नहीं उसको वो लेने का प्रयत्न करते। आपको आश्चर्य होगा कि वीडियो में दिखाऊंगा, जी। तो यहाँ पर सिख समाज, मुसलमान समाज, सिंधी समाज, सबको समान रूप से शिक्षावृत्ति दी जाती है और उन बच्चियों ने बुर्का पहन के यहाँ पे आरती भी करी है। गुड, यहाँ पर शानदार। ये बहुत कौतुक का विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने ये प्रकल्प शिक्षा कुंभ इतने सार्थक पहल की है और यही पहल अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भी कुलपति जी द्वारा शुरू कर दी गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्होंने बॉक्सेस लगाए हैं और कोशिश की है कि यहाँ जो धनाढ़ वर्ग के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए कॉलेजों में अलग अलग, वो अपना कोई अंश उसमें डालें, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, उसका एकत्रीकरण किया जाए। वो साल भर के भीतर अलग अलग उनके जो यूनिट्स है कॉलेजों के, जो सब्जेक्ट्स है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, वो एकत्रित करने के साथ उन निर्धन छात्र छात्राओं की जो एग्ज़ाम फीस है या फिर कॉलेज की फीस है वो उसके माध्यम से भरी जा सके। अच्छी पहल है। मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में यह होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जो गरीब विद्यार्थी है उसको गरीब न बोले, जरूरतमंद विद्यार्थी बोले। जरूरतमंद। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैंने गरीब शब्द बोला। मैं खुद विभिन्न जगहों पे जाता हूँ, जब पीछे देखता हूँ कि गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति वितरण या पुस्तक वितरण, लिखा मैं रहता है वहाँ तो बुरा बैठता लगता नहीं है। हूँ, जी। वो शब्द हटवाता हूँ कि जरूरतमंद लोग विद्यार्थी रखो। क्योंकि एक विद्यार्थी को गरीब बोलना मतलब उसके अंतरात्मा को ठेस पहुँचाना, बिल्कुल सही। जब वो 4 जन में बैठता है और गरीब विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दी जा रही है उसमें वो आता है, तो 4 विद्यार्थी जब उसके ऊपर दृष्टि डालते तो उनकी दृष्टि की जो सोच होती है वो अपने को समझ में आ जाती है कि नहीं ये उस दृष्टि से उसको देख बिल्कुल रहे सही हैं। कहा। तो वो दृष्टि को हटाना है, उस सोच को हटाना है। बिल्कुल सही। तो मैं शासन से भी इस माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि गरीब शब्द हटाए। हटा दिया जाए। आपको बता दूं, मैंने जब शिक्षा मंत्री दीपक जोशी जी थे उनसे अनुरोध किया था कि ये शब्द हटा के आप जरूरतमंद विद्यार्थी बोलो। बिल्कुल सही कहा, जरूरतमंद विद्यार्थी को तो आप भी सम्मान इस पर बरकरार पुरजोर रहेगा। कोशिश करो कि गरीब शब्द छात्रों, कम से कम 12वीं तक के छात्रों के लिए वो शब्द हटा दे, क्योंकि वो मन कोमल मन होता है 12वीं तक के छात्रों का, जी। और जो असर उन पे आता है वो बहुत गलत सोच के साथ आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही। ना कहीं ना कहीं वो अपने आप को पिछड़ा महसूस करने लग जाते हैं कि हम गरीब हैं और शायद इसीलिए लोग हमारी मदद कर रहे हैं, और जब मदद से वो आगे बढ़ते हैं तो उनके मन में हमेशा एक टीस बनी रहती है। आपके द्वारा खासतौर से महिलाओं और युवाओं को भी विष्णु सहस्त्रनाम या रुद्र यज्ञ और अन्य प्रकल्पों के माध्यम से विधि सम्मत जो भी होता है आध्यात्मिक रूप से उन्हें शिक्षण दिया जाता है, पढ़ने का, उसका पाठ करने का। ये विचार कैसे, कहाँ से मिला? यह विचार शुरू से था जी कि महिलाओं को भी रुद्र पाठ करना चाहिए जी और उनको सीख कर अपने घर में बोलो या जो भी वो कर सके, जी या जाके कहीं पूजा पाठ कर सके, आत्मनिर्भर हो सके, यह विचार था। इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं करते 50 महिलाओं ने रुद्र पाठ सीखा है यहाँ पे, और खासकर युवा वर्ग ने विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान वरदान स्तोत्र, जी रुद्र पाठ, गणपति शीश, यानी वैदिक शिक्षण जिसको बोलते वैदिक हैं, शिक्षण यहाँ लिया हुआ है। जी, जो आज और समाज की आज जरूरत है। मेरे को गर्व महसूस होता है कि संस्थान के अंदर यानी ब्राह्मण समुदाय से जो पूजा पाठी है, जी हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे के बच्चे ही उस कार्य को कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर कार्य। इसी के अंतर्गत मैंने राजवाड़ा पे जब अहिल्या जी। आती है, पुण्यतिथि आती पुण्यतिथि है, आती है। उसके अंतर्गत हमने जो शायद पहले होती हो, जी नई भी होती हो, जी हमने एक नया उस सोच के साथ वहाँ पे किया कि अहिल्याबाई की पुण्यतिथि पे जितने पुण्यतिथि वर्ष है जी उसको 12 महीने से गुणा करते हैं और शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग तैयार करते जी हैं और उसको अहिल्याबाई प्रतिमा के सामने, आज 14वां वर्ष है ये, जी वहाँ जाके सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे रुद्राभिषेक करते हैं। उसके अंदर माननीय सांसद सुमित्रा ताई भी रहती है, गणमान्य व्यक्ति भी रहते हैं, सभी सांसद भी मौजूद रहते हैं उसके अंदर। यह परंपरा अपनी संस्था से चालू करी मैंने, यह इसका 14वां वर्ष है। इस बार देखो अब परमिशन मिलती है कि नहीं कोरोना केस के अंतर्गत,
पर मैं अनुरोध करूंगा कलेक्टर महोदय से माध्यम से जी, सांकेतिक रूप से सीमित कार्यक्रम संख्या में हम 5 जन जाकर रुद्राभिषेक करेंगे तो ये परंपरा बरकरार रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो मैंने अभी संयुक्त परिवार की बात करी, बिल्कुल बिल्कुल कि अभी बहुतायत से अपन देखते आ रहे कि मैं, मेरी अर्धांगिनी और मेरे बच्चे, जी, यह परंपरा अपने को समाज में देखने को बहुतायत से मिल रही है। उस माध्यम से अपन ये देख रहे हैं कि ऐसा बोलने में मेरे को दुख नहीं होगा कि शादी के, यहाँ मैंने ये भी देखा है कि शादी के 8 दिन बाद ही आके बोलते कि अन्ना हमारा विच्छेद करा दो, हमारी नहीं पड़ती है। जी, किस दिशा में जा रहे हैं अपन? एक संस्कार, वैवाहिक संस्कार जो हमारे संस्कृति में है, हमारे 7 जन्मों का साथ, 7 जन्मों का साथ, उसको आप 7 दिन में परख रहे हो। तो आपने 7 दिन में ऐसा क्या देख लिया सही बात है। कि संबंध विच्छेद तक आ गया? तो वो सोच के मैंने कि नहीं, समाज गलत दिशा में जा रहा है, बिल्कुल सही कहा। इसका कहीं ना कहीं रोक होना चाहिए। जी, तो उसके लिए जब मेरे विचार आए मन में, तो मैंने एक नया समाज को कुछ देने का प्रयत्न किया। उसके अंतर्गत जिनके वैवाहिक जीवन के 50 साल पूरे हो गए थे, जी, उनको एकत्र किया। जी, और आपको बता दूं कि पहला कार्यक्रम मैंने मेरे 61 जो होती है जी, कि 61 बनाना मतलब एक कौतुक का विषय रहता है, जी, और शाल, श्रीफल और अनेक आयोजन होते जी। हैं। मैंने कहा नहीं, इससे अलग हटके थोड़ा सा सोचना चाहिए समाज के लिए। बिल्कुल संदेशात्मक हाँ, होना तो चाहिए कार्यक्रम। 61 उस रूप में मनाई कि उनसे आशीर्वाद लिया जाए, ओके, जिनके शादी के 50 साल वैवाहिक जीवन के पूरे हो पूर्ण गए। किए। तो 167 टोटल जोड़ों का माई मंगेशकर सभागार के अंदर 61 रूप मनाकर उस समय उनका सम्मान किया गया। और उस माध्यम से उनका सम्मान भी जी, हमने किया, पर उन युवा वर्ग जिनके शादी के 2-4 साल हो, उन युवाओं के माध्यम से, उन जोड़ों के माध्यम से उनका सत्कार करवाया। और उनके जीवन के जो उतार चढ़ाव के अनुभव है, वो स्टेज पर उनको बुलवा कर उनके अनुभव उन युवा वर्ग से साझा कराए कि उन्होंने वैवाहिक जीवन के कैसे अपने 50 साल पूरे किए। क्या नहीं अपने जीवन में देखा होगा इन लोगों ने, सभी उतार चढ़ाव देखे होंगे, पर आज भी बंधे हुए हैं। आप 7 दिन कर सब देख के विच्छेद हो रहे हैं। यह संदेश मैंने समाज को देने का प्रयत्न किया, खासतौर से युवा पीढ़ी को। हाँ, और उस माध्यम से मैंने कम से कम 4-5 कार्यक्रम उसके लिए लिए और खूब अच्छा उसका प्रतिसाद लोगों को मिला। गुरुजी, जिस तरह से अब कोविड-19 का काल है, महामारी पिछले 3 माह से हर व्यक्ति को हैरान परेशान किए हुए, कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग देखा गया है कि अवसाद के दौर में गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा एक पहल की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, क्या कहेंगे? दोनों को मिलाकर यदि बात की जाए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आपके द्वारा शासन से, शंकर लालवानी जी के माध्यम से उनके मोटिवेशन के लिए काम किया, इसी तरह दूसरी तरफ जितने लोग हैं जो अवसादग्रस्त हैं, उन्हें कैसे अपने आप को उभार के रखना चाहिए, कैसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, वो कौन सी टिप्स देना चाहेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, खासतौर से, कि आज का मानव जो है पूरे आत्मविश्वास से अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर सके? देखो, यह महामारी सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है। इससे सभी लोग बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं अपने स्तर पे, अपने अपने स्तर पर शासन, केंद्र सरकार, सभी देश प्रयत्न कर रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि जल्दी जल्दी वैक्सीन आए और इस महामारी से हम मुक्त हो जाए। पर इस महामारी ने सामाजिक दृष्टि से विचार करो तो बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल सही कहा। इंसान को इतना सिखा के गई है कि आदमी जो उद्दंड हो रहा था उसको वापस धरती पे लाकर खड़ा किया, जमीन पर खड़ा किया। उद्दंडा से मतलब जो वैचारिक द्वेष अपन देख रहे थे, समलैंगिकता और भी कई इतना भी अनैतिक जो दिख रहा था, उन सब पे इस महामारी ने एक प्रकार से प्रश्न विराम खड़ा कर दिया। इसने एक चीज और अच्छी सिखाई इस महामारी ने अपने को, कि परिवार क्या होता है, परिवार की परिभाषा क्या होती है, संयुक्त परिवार क्या होता है, यह उसने सिखाया महामारी ने। और प्रेम, पारिवारिक प्रेम, यह महामारी आज भी अपने को सिखा रही है। बिल्कुल। उन युवा वर्ग के लिए एक सीख है ये महामारी कि परिवार क्या है, यह सिखा के गया वो महामारी। अब दूसरा प्रश्न जो आपने बताया, आंगनवाड़ी कोई कार्यकर्ता, आपको याद होगा कि उस घटना का जिक्र नहीं करना चाहता मैं, पर दुर्दैव से इंदौर में वो घटना घटी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने संतों को बुलाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस करी। उसमें मैं भी एक सहभागी था उसके अंदर। मैंने शासन को 2-3 सुझाव दिए थे उस समय
कि भाई यह लंबा चलने वाला है महामारी। बिल्कुल सही कहा। अभी जो टीम काम कर रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर्स, तुम्हारे सफाई कर्मी जी और सब्जी वाले, दूध वाले, जी, जो भी फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, वॉरियर्स, पुलिस वाले, बिल्कुल सही कहा। और एक समय ऐसा आएगा कि एक शारीरिक शक्ति रहती है मनुष्य की बिल्कुल काम सही करने कहा। की, जी, ये भी उस ओर जाएंगे जहां इनको थकान के कारण हाथ टेकना ही पड़ेंगे, बैठना बिल्कुल ही सही पड़ेगा। कहा, बिल्कुल सही तो शासन सेकंड लाइन के लिए तैयार है क्या? बड़ा प्रश्न है। ये बहुत बड़ा प्रश्न था। बिल्कुल सही कहा। तो उसके बाद मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी का 5-6 दिन बाद पेपर में नई दुनिया में इंटरव्यू आया था जी कि सेकंड लाइन तैयार हो रही है हमारी, और सेकंड लाइन हमारी तैयार है, जी, हम उसकी ओर अग्रसर हो गए। दूसरा विचार मैंने शासन को ये दिया था कि जितने ये सब कार्य कर रहे हैं इनके लिए शासन विचार करे। बिल्कुल सही कहा। जान जोखिम में डालकर जान अपना काम जोखिम में करना। डाल के आज ये लोग काम कर रहे जी। हैं, तो इनके लिए भी शासन विचार करे। जी और चौथा मैंने ये कहा था कि मठ, मंदिर, गुरुद्वारे सब बंद कर रखे हैं आपने। बिल्कुल। तो जो ब्राह्मण समाज है, जी जो पूजा पाठी ब्राह्मण समाज है, उसकी जीवन जो भी दिनचर्या जी। है वो दक्षिणा से उसकी चलती है। बिल्कुल सही कहा। आज सब मठ, मंदिर, गुरुद्वारे सब बंद कर दिए आपने, जी तो वो वर्ग आज घर में बैठ गया है। जी, तो उसके लिए आप क्या विचार कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। पर दुर्दैवश से अभी तक उसके लिए कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल सही शासन कहा। ने अभी कुछ किया नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि शासन इस ओर कुछ सोचे, क्योंकि अभी भी वो उस ओर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल पर इस महामारी ने जिन लोगों ने भी इस कार्य में सहयोग दिया है जी, वो देवदूत है, बिल्कुल क्योंकि मठ, मंदिर, गुरुद्वारे सब बंद है। जी। इसका मतलब भगवान सो गए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। या भगवान ने लक्ष्य हटा दिया है संसार से, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने दूतों के माध्यम से आपको सेवा के लिए उनको भेजा है। बिल्कुल सही कहा। कितने तो वो दूत सार्थक आपके लिए काम कर सार्थक रहे विचार है हैं। आपके, कितने तो सकारात्मक उनको विचार है। सहयोग करो, बिल्कुल सही कहा। उनको हे की दृष्टि से मत देखो, जी उनको सहयोग करो। आप सहयोग करोगे इस बीमारी से उतनी ही जल्दी आप बाहर आओगे। बस वहीं से वो विचार आया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनको मानधन बहुत नॉमिनल मानधन मिलता है, और वो आज फ्रंट लाइन में काम कर रही है, सबसे ज़्यादा काम काम कर रही है, तो क्यों ना उनका सम्मान करके एक समाज को एक ऐसा संदेश दिया जाए जी कि आप लोग भी इनको सहयोग करो। जी तो हमने यहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलवा के उनका सम्मान किया, जी और उनको नगद राशि जो भी दे सकते थे देने का प्रयत्न किया। जी, और उस समय मैंने अपने यहाँ के सांसद माननीय शंकर लालवानी जी और अपने विधायक आकाश विजयवर्गीय को बुलवाया था मैंने। अपने उस समय त्रिपाठी जी थे कमिश्नर साहब, उनको ही बुलवाया था, पर किस कारण से वो नहीं आ पाए, जी तो उनका आपस में संवाद करवाया, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुनने वाला कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। उनकी जो तकलीफ है, जो काम कर रही है फ्रंट लाइन में, जी जो फेस कर रही है डोर टू डोर, उनकी तकलीफ है, क्या उनको तकलीफ आ रही है, वो उनसे मैंने संवाद करवाने का प्रयत्न किया। और मैं गर्व महसूस करूंगा कि लालवानी जी और आकाश विजयवर्गीय ने उसको शांति से सुना जी, और एक एक कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका दिया। उन्होंने खुल के अपने विचार व्यक्त किए, और उस समय एक अच्छा लालवानी जी ने संदेश दिया कि उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 50 लाख का बीमा करने का उन्होंने वचन दिया। बड़ी राहत मिली है। ये उनको राहत मिली। सही बात है। कहीं ना कहीं आपने एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया, और वाकई आप जैसे गुरुजन जो है, आध्यात्मिक संत है, जो एक अपनी एक विचारधारा, अपनी चिंतन के साथ में जो अमृत बाहर निकलता है, वो कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुंचाते हैं, और आपकी कही हुई बात का और उन पर भी असर देखा जाता है। आपका एक बड़ा व्यापक दृष्टिकोण मैं देख रहा हूँ चर्चा के दौरान। आपसे वो सारे लीडर्स भी मिलने आते हैं जो वाकई हमारे देश के कर्णधार कहलाते हैं, और उनकी कही हुई बात को सरकार के अधिकारी मानते हैं, उसे इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं, और जनता को सीधे सीधे उसका लाभ भी मिलता है। आपके पास सिंधिया जी आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनके अलावा ढेर सारे लीडर्स आते हैं। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री से संवाद करते हैं। अब आने वाले दिनों में गरीब से गरीब या निर्धन परिवारों को, निराश्रित परिवारों को किस तरह की राहत आप जैसे लोगों के माध्यम से, आध्यात्मिक पुरुषों के माध्यम से मिल सकती है? देखो, अब जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, जी मैं खुल के बोलूँगा कि बड़ी विकट परिस्थितियां बिल्कुल निर्मित सही। हो रही है। खासकर निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब तबका जी, खूब इससे प्रभावित हो बहुत रहा ज़्यादा है। प्रभावित। बेरोजगारी की समस्या अपन देख रहे बढ़ रही है, बिल्कुल तो उनको कहीं ना कहीं राहत तो मिलना चाहिए, जरूरत है राहत। मिलना चाहिए। शासन ने अच्छा है कि राशन उनको फ्री देने का प्रयत्न किया जा रहा है, जी रोजगार उत्पन्न किया जा रहा है, जी और उनको 10,000 की जो निधि शासन ने बिना किसी इसके
व्यवसाय के लिए दे रही है, उसके अंदर शासन ने बस एक मेरा निवेदन है कि 1 साल के अंदर वो निधि उनको वापस करना है जी, इसका समय तो बढ़ना उसको थोड़ा सा रिलैक्स बिल्कुल शासन ने देना चाहिए। जी। उसका पीरियड या तो बढ़ा दे जी। तो उनको कम से कम उतनी राहत मिलेगी। साल भर हुआ मतलब उनको हर महीने 1000 रुपये तो आपको शासन को देना ही देना है। बिल्कुल एक मुश्त दे या किस्तों में दे, मतलब 1000 रुपये का भार उनके सिर पर है ही, मतलब वो आप 10,000 के कर्जदार तो हो गया है, तो वो कर्जा महसूस न करे, वो ये निधि सम्मानजनक अपने पास उनको आए, ऐसा कुछ शासन करे जिससे उनको राहत मिले। ऐसा हमारा शासन से अनुरोध है। जी, बेहद सकारात्मक चिंतन है अरुणा महाराज जी आपका। आपके विचारों को सुन के काफ़ी आनंद आ रहा है, लेकिन समय सीमा हमेशा टॉक शो की एक होती है। लेकिन फिर भी एक अंतिम प्रश्न के रूप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दौर में, आज की इस विकट परिस्थिति में, कोरोना काल में खासतौर से, क्योंकि अभी भी ये साल से 2 साल तक इससे संघर्ष हमारी भारत भूमि को भी करना है, हमारे प्रदेश को भी करना है और हमारे शहर को भी करना है। किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे? कैसे लोग अपने आप को इस समय संजो कर रख सकते हैं, एकजुट रह सकते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोगों का अब टूटना शुरू हो गया है। लोग अब अवसाद की ओर लगातार गति से आगे बढ़ते देखे जा रहे हैं। इसको रोकने का एक ही माध्यम है और वो अध्यात्म। जी बिल्कुल सही। आज भी अपन देख रहे हैं कोरोना काल में जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और जो मंत्र शक्ति लेकर चल रहा है जी, वो कोरोना से उभर रहा है। जी, और अपने ऋषि मुनियों ने जो अपने को मंत्र शक्ति दी हुई है वो आज भी कारगर है और रहेगी। जी, अनादिकाल से है, आज भी है और रहेगी। जी, तो मैं सबको यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने मंत्रों के माध्यम से जो भी मंत्र करते हो, गुरु का दिया हुआ मंत्र हो या जप हो, जो भी आप करते हो जी, उसको अधिक से अधिक करें, सावधानी बरते, शासन ने जो नियम दिए उसका पालन करें, तो आप कोरोना से दूर रहेंगे। बिल्कुल सही। और संयुक्त परिवार में रहे, अकेले न रहे। संयुक्त परिवार में भाई बहन माता पिता आपके उनके साथ रहने का प्रयत्न करें। अकेले मत रहो, अकेले रहोगे तो अवसाद में आ जाओगे। बिल्कुल सही। आपको खांसी भी चली तो ऐसा लगेगा कि मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया, बिल्कुल सही। पर वही बड़ा बूढ़ा घर में रहेगा तो उसको संभाल लेगा। नहीं, ये तो होते रहता है, तेरे को डरने की जरूरत सपोर्ट नहीं मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और उससे कहने कि जीवन की गाड़ी जो चल निकलेगी। तो अध्यात्म में जुड़ के रहो, वो शक्ति आपके साथ में है। जी, आप बिल्कुल डरो मत जी, और शासन के नियमों का पालन करो। इससे जल्दी ही अपन उभर के हो जाएंगे जी। और वापस से जो दिनचर्या है आपकी सुचारू रूप से गाड़ी पे आ जाएगी। आप चिंता मत करो। चलिए अन्ना महाराज जी, आपके विचारों को, आपके प्रकल्पों को, संस्थान की गतिविधियों को सुनकर हमें अच्छा लगा। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आपको सुनने के बाद बेहद राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं उनका भी आत्मविश्वास बढ़ता नजर आएगा। आपकी सादगी, आप अहंकार विहीन व्यक्तित्व के रूप में भी देखे जा सकते हैं। आखिर ये गुण वाकई अध्यात्म का ही परिचायक है। ये अध्यात्म का तो है। जी, मैंने बताया ना कि मूल परिवार का परिवेश, जी, आपका परिवेश कैसे होता है आपके परिवार में, और आपके परिवार के अंदर क्या परिपाटी और संस्कृति चली, क्या विचारधारा चली आ रही है, जी, ये उस बालक के मन पर असर डालता है, गहरा असर डालती गहरा असर डालता है। बिल्कुल। मेरे को बताने में इस माध्यम से वो नहीं होगा जी, कि हमारे पिताजी, हमारी माँ, हमारी भाई, हमारी बहनें सब इस चीज़ से निर्लिप्त है। बिल्कुल। किसी को भी अहंकार नहीं है। बहुत यानी बड़ी हमारी पूंजी। माँ का मैं जहाँ तक जिक्र करूँगा, जी, मैं 19 साल का था जी, और छोटा ब्रदर जो 13 साल का था, जी, जब हमारी माँ लोग सुधार गई, देवगमन हो जाता है। देवगमन हुआ, जी, उस समय मैंने बीएससी किया ही था। जी, और जैसे बताया मैंने कि मेरा सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्शन हुआ था, जी, किसी कारण से न जा सका। उसी दरमियान मदर देवलोक गमन गई। जी, पर उस समय के परिवेश में भी वो, जब सफाई कर्मी सामने सफाई करती थी, वो जो भी थी, जी, हम देखते थे कि वो जो भी खाना बना रहता था जी, और एक थाली में बैठ के खाती थी। ये सन 76 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 75-76 की, जबकि सामाजिक परिवेश इसको मान्यता नहीं देता था। नकारता था, अलाउ उस नहीं समय करता मान्यता था। नहीं उस समय देता था। आज भी मुझे उस लगता है समय ऐसा ये होता काम ही वो है। करती थी, जी, वो हम सब देखते थे। तो वही वो हमको आज भी हमारे इसमें है। जी, मेरे यहाँ सभी समाज के लोग आते, आपको आश्चर्य होगा
कि लाइन के अंदर सब समाज के लोग लग के आते हैं और उनको उतना ही सम्मान मिलता है, जी कहीं हम उसमें वो नहीं करते। बिल्कुल सही बात कही। ज़्यादातर संस्थानों में ये बात देखी जाती है कि वीवीआईपी लोग, वीआईपी लोग और सामान्य जन और उसके बाद गरीब, निर्धन और बाकी लोगों को सम्मान मिलता है। लेकिन अन्ना महाराज जी, आपका एक ऐसा संस्थान, आपकी चर्चाओं के माध्यम से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ हर व्यक्ति को, सर्वहारा वर्ग को भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना एक वीवीआईपी को मिलता है। आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में हिस्सा लिया, हमसे बहुत ढेर सारी चर्चा की, अपने स्वयं के बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में बताया, सामाजिक विचार रखे, सामाजिक सरोकार से जुड़े हर उस बिंदु को जग जाहिर किया, जिसे सुनकर कहीं ना कहीं आज हम भी अभिभूत हैं। आपने हमसे चर्चा की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरुदेव। धन्यवाद आपको। नमस्कार आप सुखी हो, निरोगी हो, स्वस्थ रहो जी और ईश्वर की आप पे कृपा बनी रहे, जी यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और कोरोना वायरस से जी जो कोविड-19 के नाम से अपने यहाँ आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, जी ईश्वर से कामना करते कि राम मंदिर की नींव के साथ में उसकी ऐसी नींव रखी जाए जी कि वो हमेशा के लिए गर्त में चला जाए। गुड। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।